गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का साइंस का तीसरा पार्ट पढ़ाया जाएगा, जिसमें आप विद्युत में देखेंगे कि विद्युत ऊर्जा क्या होती है। क्या पढ़ेंगे आज? विद्युत ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, विद्युत ऊर्जा क्या होता है। देखिए, किसी चालक में धारा प्रवाहित करने के लिए जो ऊर्जा की मात्रा व्यय होती है उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा कहते हैं। माने आपका क्या डेफिनेशन होगा विद्युत ऊर्जा का? किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए विद्युत धारा प्रवाहित करने में जो ऊर्जा की मात्रा व्यय होती है विद्युत ऊर्जा कहलाती है। विद्युत ऊर्जा कहलाती है। ध्यान दीजिएगा। माने किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए जो ऊर्जा की मात्रा व्यय होती है उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा कहते हैं। देखिए, यहाँ पे विभवांतर की परिभाषा से आप बता सकते हैं। विभवांतर की परिभाषा से, ठीक, विभवांतर की परिभाषा से क्या होगा? विभवांतर की परिभाषा क्या होती है? V = W/Q होता है। क्या होता है? W/Q। तो W बराबर क्या हो जाएगा? V × Q हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, व्यय विद्युत ऊर्जा की मात्रा कितनी हो गई? V × Q के बराबर इतना जूल विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। अगर जैसे किसी क्वेश्चन को लेकर के देखिए, यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको, इस तरह से न्यूमेरिकल आ सकते हैं। कहा कि यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर 12 वोल्ट हो। कितना हो? 12 वोल्ट हो। और चालक का आवेश कितना हो? चालक का आवेश मान लीजिए दिया है 3 कूलाम दिया है। कितना दिया है? 3 कूलाम। तो व्यय विद्युत ऊर्जा होगी वो, तो व्यय विद्युत ऊर्जा की गणना करें। विद्युत ऊर्जा की गणना कीजिए। ठीक, ध्यान दीजिएगा। इसमें करा यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर 12 वोल्ट हो, ठीक, और चालक का आवेश 3 कूलाम हो, ठीक हो, तो व्यय विद्युत ऊर्जा की गणना कीजिए। तो यहाँ पे क्या दिया है आप समझिएगा। दिया है क्या दिया है में आपका मिल जाएगा V मिल जाएगा 12 वोल्ट, और यहाँ पे Q मिल जाएगा 3 कूलाम। ठीक, तो आप जानते हैं क्या W क्या होता है? V × Q। तो V का वैल्यू क्या रखोगे? 12 और गुणे 3। 12 3 कितना हो जाएगा? 36 जूल। माने आंसर आपका क्या आएगा? 36 जूल आएगा। समझ आया? माने इस तरह से क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए
कि किसी चालक के बीच का विभवांतर दिया हो और चालक में कितना आवेश प्रवाहित हो रही हो, तो इस कंडीशन में आपको व्यय ऊर्जा की मात्रा आप ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर हो गया। माने व्यय विद्युत ऊर्जा की मात्रा, वैसे भी आप जानते हैं कि ऊर्जा की मात्रा क्या होती है, जूल होती है। व्यय विद्युत ऊर्जा की मात्रा क्या हो गया, इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी बोल सकते हो। ठीक, व्यय विद्युत ऊर्जा की मात्रा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी होती है। चलिए देखिए इसके बाद क्या है आपका, यदि आपने विभवांतर की परिभाषा से जो आपने निकाला कि विद्युत ऊर्जा W बराबर V इंटू क्यू निकाल लिया। ठीक, ये आपका समीकरण हो गया 1। अगर आपको पता होगा कि आप जानते हैं, यदि आपने क्या कर दिया, यदि Q बराबर आपने क्या रख दिया, IT रख दिया। यहाँ से देखो यही ना होता है धारा की परिभाषा से। तो धारा की परिभाषा से क्या होगा, धारा की परिभाषा क्या जानते हैं आप, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। जैसे आपको मैंने पढ़ाया था I = Q/T पढ़ाया था। ठीक, यही होता है धारा, I बराबर Q/T होता है। तो यहाँ से Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर IT होगा कि नहीं होगा। जब Q बराबर IT होगा तो इस समीकरण में रखिए, तो W बराबर क्या हो जाएगा, तो W बराबर आपका हो जाएगा VIT हो जाएगा। क्या हो जाएगा, VIT हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, W बराबर क्या होगा, VIT जूल। मैंने आपको बता दिया कि यदि किसी चालक, अब देखो यहाँ पे क्या है, यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा का मान दिया हो, विभवांतर ज्ञात हो और कितने समय तक प्रवाहित हो रही है, तो व्यय विद्युत ऊर्जा की मात्रा आप निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन ये कह दे कि, क्वेश्चन आपका ऐसे बनेगा, एग्जाम्पल में देखिए, जैसे कह दे किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर 10 वोल्ट हो, 10 वोल्ट तथा 5 एम्पीयर की धारा, 5 एम्पीयर की धारा 2 सेकेंड तक प्रवाहित की जाए, तो चालक द्वारा व्यय विद्युत ऊर्जा होगा, व्यय विद्युत ऊर्जा होगा। कितना होगा, यही आपसे पूछ रहा है। माने किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर 10 वोल्ट तथा 5 एम्पीयर की धारा 2 सेकंड तक प्रवाहित की जाए, तो चालक द्वारा व्यय विद्युत ऊर्जा होगी। कितनी होगी, तो आप जानते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया है मैं आपको मिलेगा, क्या दिया, ध्यान दीजिएगा। पहली चीज़ तो विभवांतर V बराबर कितना दिया है, 10 वोल्ट दिया है। I बराबर कितना दिया है, 5 एम्पीयर दिया है। समय कितना दिया है, T बराबर 2 सेकंड दिया है। ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, W बराबर VIT लगा सकते हैं। जब VIT आप लगाएंगे तो W बराबर हो जाएगा, V के प्लेस पे क्या रखेंगे 10, I के प्लेस पर क्या रखेंगे 5 और T के प्लेस पर क्या रखेंगे 2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 × 5 = 50 दूना 100। ये 100 जूल ऊर्जा क्या होगी, व्यय होगी। यही होता है, कितना ऊर्जा व्यय होगी, 100 जूल। क्लियर हो गया। माने आप इस फार्मूले के बेस पर आप ऐसे दिए गए क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। माने किसी चालक के द्वारा कितनी विद्युत ऊर्जा व्यय होगी, उसकी मात्रा की गणना आप इस फार्मूले से कर सकते हैं। ठीक, क्लियर हो गया इतनी बातें। अब देखो ये फार्मूले में, इसी फार्मूले में अगर आप चाहो तो एक चीज़ और नोट कर सकते हो। क्या,
ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले चीज़ यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो, यदि आपने क्या कर दिया, यदि आपने v इक्वल टू क्या कर दिया, आई आर कर दिया, ओम के नियम से v इक्वल टू क्या रख सकते हो, आई आर, v इक्वल टू आई आर। यदि आपने क्या किया, v इक्वल टू आई आर रख दिया, ठीक, चूँकि v इक्वल टू क्या होता है, आई आर, तो यहाँ से आप कर सकते हो w इज इक्वल टू v के स्थान पे आई आर हो जाएगा, और ये आई टी पहले से है, ठीक। यहाँ पे देखो 2 बार अगर आई आ गया तो आई स्क्वायर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, आर टी। तो w इक्वल टू क्या हो गया, आई स्क्वायर आर टी। ध्यान दीजिएगा, w इक्वल टू क्या हुआ, आई स्क्वायर आर टी। ये इतना जूल भी विद्युत ऊर्जा व्यय हो सकती है। देखो अगर किसी चालक में प्रतिरोध भी दिया हो, क्या दिया हो, रेजिस्टेंस भी दिया हो, समय भी दिया हो, और प्रवाहित धारा के मान दिया हो, तो ऐसे कंडीशन में विद्युत व्यय हम ऊर्जा निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आपका ये दे सकता है, क्वेश्चन दे दिया किसी चालक का प्रतिरोध 5 ओम और चालक में प्रवाहित, यदि क्या लिखे हो, यदि किसी चालक का प्रतिरोध 5 ओम और चालक में प्रति सेकंड 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो, तो चालक द्वारा व्यय विद्युत ऊर्जा होगी। देखिए करा किसी चालक का प्रतिरोध कितना है, 5 ओम है, और चालक में प्रति सेकंड 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो, तो चालक द्वारा व्यय विद्युत ऊर्जा की मात्रा क्या होगी। जैसे आप देखिए, तो इस फार्मूले का यूज होगा, क्योंकि W बराबर आप जानते हैं कि दिया क्या क्या है, समझ लीजिए। पहले दिया है, इसमें सबसे पहले चीज़ तो आपको दिया है कि R इक्वल टू दिया है 5 ओम, I इक्वल टू दिया है 2 एम्पियर। अब कर रहा है प्रति सेकंड का मतलब क्या, समय t बराबर कितना दे दिया है, 1 सेकंड दे दिया है। अब क्या करेंगे आप, इसी फार्मूले में इसकी वैल्यू रख दीजिए। तो W इक्वल टू क्या है आपको पता, आई स्क्वायर आर टी पता है। तो आप क्या करोगे, आई की वैल्यू रखोगे, आई मतलब कितना, 2 का स्क्वायर, आर का मतलब कितना, 5 ओम, और टी का मतलब 1 सेकेंड। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, और 4 गुणे 5, 5 चौका कितना हो जाएगा, 20 जूल। कितनी ऊर्जा व्यय होगी, 20 जूल। तो ऐसे सिचुएशन में आप देखोगे कि किस तरह का हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन सारे प्रश्न को लगाने के लिए विभवांतर की परिभाषा का ही उपयोग किया गया है, ठीक। अब देखिए एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है इसी के आधार पर। अगर आपने क्या किया, आई इक्वल टू वी बाई आर रख दिया, आई इक्वल टू क्या रख सकते हैं, वी बाई आर। यदि आपने क्या किया, देखिए ध्यान दीजिएगा, यदि आई इक्वल टू वी बाई आर, यदि आपने क्या किया, यदि आई इक्वल टू वी बाई आर हो, तो क्या हो जाएगा, इस फार्मूले से देखो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके स्थान में क्या रखेंगे, वी बाई आर का होल स्क्वायर हो जाएगा,
इंटू क्या हो जाएगा आर इंटू क्या हो जाएगा टी। अब यहाँ से इसको स्क्वायर करेंगे तो वी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू आर इंटू क्या हो जाएगा टी। एक आर से एक आर कट जाएगा तो आपको मिलेगा क्या डब्लू बराबर मिल जाएगा वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर विभवांतर पता हो, प्रतिरोध पता हो और समय पता हो, तब भी हम व्यय विद्युत ऊर्जा की मात्रा की गणना कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं, ये भी आपका एक फॉर्म बना। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में दे दे आपसे, आपका क्वेश्चन क्या दे, किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर मान लीजिए दिया है 5 वोल्ट दिया है। चालक के सिरों के बीच का विभवांतर कितना दिया है 5 वोल्ट दिया है, और चालक का प्रतिरोध दिया है 10 ओम। कराए कि तो बताइए प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा व्यय होगी, या 2 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है आपसे। देखिए कैसे आएगा क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे आएंगे, दिया रहेगा क्वेश्चन में एक चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर 5 वोल्ट है तथा उसका प्रतिरोध 10 ओम। तो 2 सेकंड में चालक द्वारा व्यय विद्युत ऊर्जा की गणना कीजिए। व्यय विद्युत ऊर्जा की गणना कीजिए। देखिए इसमें क्या करेंगे आप, सबसे पहले आपको दिया है क्या, दिया है V इक्वल टू कितना दिया है 5 वोल्ट, R इक्वल टू कितना दिया है 10 ओम, और समय T इक्वल टू कितना दिया है 2 सेकंड, और आपसे W बराबर पूछ रहा है। तो जब आपको मैंने बताया है कि W बराबर क्या होता है V स्क्वायर बाई R इंटू क्या होता है T, तो V स्क्वायर के प्लेस पर क्या रखेंगे 5 का स्क्वायर, R के प्लेस पर क्या रखेंगे 10, और गुणे समय कितना दिया है 2 सेकंड। तो यहाँ हो जाएगा 25/10 गुणे 2, 2 1 का 2 पंजे 10, 5 1 का 5 पचे 25। इसका मतलब आपका 5 जूल ऊर्जा क्या होगी व्यय होगी। ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि अगर किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर दिया हो, चालक का प्रतिरोध दिया हो, समय ज्ञात हो, तो ऐसे सिचुएशन में हम विद्युत ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। ठीक, तो ये था विद्युत ऊर्जा पे आधारित क्वेश्चन। अब आपसे पूछा जा सकता है विद्युत सामर्थ्य क्या होता है। क्या पूछा जा सकता है विद्युत सामर्थ्य। तो समझ लीजिए सामर्थ्य क्या होता है। विद्युत सामर्थ्य, विद्युत सामर्थ्य, इसको विद्युत शक्ति भी कहते हैं। देखिए विद्युत सामर्थ्य क्या होता है, किसी चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा की दर को, यहाँ पे देखिए P इक्वल टू क्या होता है W/T, माने किसी चालक में प्रति सेकंड व्यय विद्युत ऊर्जा की मात्रा को हम क्या कहते हैं विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि विद्युत यहाँ पे चालक द्वारा कार्य करने की समय दर को क्या कहते हैं विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे W के सारे फार्मूले आपको बताए गए हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, सामर्थ्य बराबर क्या हो गया कार्य बटे समय।
किसी चालक द्वारा कितना कार्य हो रहा है, माने 1 सेकंड में कितना कार्य करने की जो दर है, माने जो ऊर्जा व्यय करने की दर है, उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। ठीक, तो विद्युत सामर्थ्य का मात्रक आपसे पूछा जा सकता है कि विद्युत सामर्थ्य, देखिए यहाँ पे विद्युत शक्ति बराबर होता है यहाँ पे कार्य या ऊर्जा कह दो इसको, बटे क्या हो गया, समय हो गया। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा जूल हो जाएगा। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, या ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल, और जूल बटे क्या हो गया, सेकंड। और इसी जूल प्रति सेकंड को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे वाट कहेंगे। क्या कहेंगे, वाट कहेंगे। तो सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। ध्यान दीजिएगा, सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। अब जैसे किलोवाट भी होता है, देखिए सामर्थ्य के अन्य मात्रक भी आपसे पूछे जा सकते हैं। सामर्थ्य के अन्य मात्रक में जैसे क्या हो गया आपका, देखो किलोवाट होता है, किलोवाट, मेगावाट भी इसी में आएगा, मेगावाट हो गया, अश्वशक्ति हो गया, अश्वशक्ति। ठीक, और इसके साथ साथ आपका देखो ये 3 मात्रक आपको मिलेंगे विद्युत सामर्थ्य की। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जैसे आपसे पूछा जाए 1 किलोवाट में कितना वाट होता है, 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। कितना होता है, 1000 वाट होता है। और 1 मेगावाट बराबर अगर आपसे पूछा जाए तो 10 घाते कितना होता है, 6 वाट होता है। और 1 HP बराबर कितना होता है, अश्वशक्ति जिसको कहते हैं, वो 746 वाट होता है। तो इस तरह से सामर्थ्य के अन्य मात्रक आपको प्राप्त होंगे। यहाँ पे आपको बता दिया गया। जैसे कभी कभी ऑप्शन में ये भी पूछा जाता है कि किलोवाट घंटा मात्रक है, तो वो सामर्थ्य का मात्रक नहीं होता है, वह किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है। चलिए ये देख लीजिए सामर्थ्य में, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया है आपका, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, क्वेश्चन किसी चालक तार में 2 सेकंड में व्यय विद्युत ऊर्जा 250 जूल है, जूल हो तो चालक का सामर्थ्य होगा। चालक का सामर्थ्य क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सॉल्यूशन में इसका क्या बनेगा, देखो सबसे पहले आप समझो कि यहाँ पे क्या दिया है, समय दिया है, t बराबर कितना दिया है, 2 सेकंड दिया है, और आपको w बराबर कितना दिया है, 250 जूल दिया है। ठीक, तो आप जानते हैं p = क्या होता है, w/t होता है। बोलो, इस फार्मूले से p = w/t, तो यहाँ पे p = w प्लेस पे क्या रखोगे, 250 बटे t कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पे देखिए 2 1 का 2, 2 दूना 4, और 2 दूना 4, 2 पंजे 10, माने 125 कितना आएगा, 125 वाट आ गया। सामर्थ्य कितना आया, 125 वाट आया। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको कहा कि अगर समय ज्ञात हो, ऊर्जा ज्ञात हो, तो हम यहाँ से विद्युत सामर्थ्य ज्ञात कर सकते हैं। अगर इसके साथ साथ अगर समय भी दिया हो, समय के अलावा, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे ये P के फॉर्म में P = ये भी लिखा जा सकता है, W = VQ, क्या होता है, W = क्या होता है, यहाँ पे W = देखिए V = W/Q होता है। तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं ना कि W बराबर क्या हो जाएगा, VQ हो जाएगा। बोलो, तो W बराबर VQ हो जाएगा, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि P = क्या हो जाएगा, VQ, W का स्थान VQ रख दीजिए, अपान क्या हो जाएगा, T। ये भी लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं P = यहाँ से IT रख दोगे तो VI
वी आई टी अपान टी अगर करोगे तो टी से टी कट जाएगा, पी इक्वल टू क्या हो गया वी आई। जैसे मान लीजिए विभवांतर पता हो, धारा पता हो, तो यहाँ से भी हम सामर्थ्य ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, और अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या रख सकते हैं, वी इक्वल टू आई आर रखेंगे, तो आई आर रखेंगे तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा अपान टी, टी टी से कट जाएगा। इस तरह से P के अन्य फॉर्म भी आप ज्ञात कर सकते हैं, जैसा दिया रहेगा उसके आधार पे आप क्या कर सकते हैं, W का मान पहले निकालना पड़ेगा, क्योंकि P इक्वल टू डब्ल्यू अपान टी होता है, इसलिए W की वैल्यू पहले ज्ञात करेंगे, इसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, क्लियर हो गया विद्युत ऊर्जा क्या होता है, एक बार समझ लीजिए। किसी चालक में प्रति सेकंड व्यय विद्युत ऊर्जा की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। विद्युत सामर्थ्य P बराबर होता है W अपान टी होता है, जहाँ W क्या होता है, व्यय विद्युत ऊर्जा की मात्रा होता है, T क्या होता है, समय होता है। अगर इसका मात्रक अगर आपसे पूछा जाए तो जूल प्रति सेकंड होता है। जूल प्रति सेकंड को ही हम क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। विद्युत सामर्थ्य के अन्य मात्रक भी होते हैं, जैसे किलोवाट हो गया, मेगावाट हो गया, शक्ति हो गया। तो 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है, जिसको हम 10⁻³ वाट लिख सकते हैं। 1 मेगावाट बराबर 10⁻6 वाट होता है, और एक आपका अश्वशक्ति माने HP बराबर जो होता है वह 746 वाट के बराबर होता है, या आप कह सकते हैं 746 जूल प्रति सेकंड। बात समझ में आया। अगर आपसे दिया है कि 1 HP मतलब अश्वशक्ति बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे 746 दिया है, तो जूल प्रति सेकंड भी लिख सकता है। जूल प्रति सेकंड को ही हम क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। ठीक, बात क्लियर हो गया। चलिए अब आपको पढ़ना होगा न्यूमेरिकल, मतलब आंकिक प्रश्न। आंकिक प्रश्न, ठीक, तो डिस्कस करेंगे कल आंकिक प्रश्नों के बारे में।